गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 15 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 15 वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कुछ, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक एपी का nवां पद 7 - 4n है, तो इसका सारवंत निकाले। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट देखते जाते हैं। nवां पद दिया है 7 - 4n, इसका सारवंत निकालना है तो कम से कम 2 पद निकालने होंगे ना। पहला पद निकालते हैं, 1 रखेंगे तो आ जाएगा 7 में से 4 घटा जाएंगे तो आ जाएगा आपका 3। T2 निकालते हैं तो हो जाएगा 7 - 4 गुना 2, यानी कि हो जाएगा 7 में से 8 घटा 2 माइनस का 1, यानी कि D बराबर हो जाएगा T2 - T1, यही ना जी। यानी कि माइनस का 1 में से घटा देंगे माइनस 3 घटा देंगे, यानी माइनस का 4 आ गया। सारांतर -4। आप एक और चीज ध्यान रखना कि nवां पद दिया होगा ना तो n के साथ जो गुना में होता है ना वही उसका सारांतर होता है, हमेशा याद रखना। अगर इस दूसरे में बात करें तो इसका सारांतर 6 हो जाएगा, इसका डी जो होगा 6 हो जाएगा। सिंपल है, आप निकाल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर में क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी दी हुई है, इसका अंतिम से 10वां पद, तो अंतिम से 10वां पद निकालना है। 10वां पद तो क्या हो जाएगा, nवें पद में से यानी कि 126 में से घटा देंगे आपका 10 - 1 इंटू डी। डी कितना है, सारांतर कितना है आपका, सारांतर 2 है। आपको फॉर्मूला बताया है ना, an - r - 1 इंटू डी। आर के जगह क्या लिखते हैं, जो पद निकालना होता है, डी सारांतर है और यह nवां पद है। फॉर्मूला पहले से ही आपको पता है। 126 यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 घट गया, 9 दूना 18, 18 घटा दो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा आपका, तो 108 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। किसी एपी का दूसरा पद 4 है, 7वां पद -11 है, तो इसका सारांश बताइए। दूसरा पद आपके पास कितना है, 4 है, और 7वां पद जो है, 7वां पद वह -11 है, तो इसका फॉर्मूला a + d और इसका हो जाएगा a + 6d बराबर -11। साइन बदलते हैं, यहाँ कट जाएगा, माइनस का 5d बराबर में, ये माइनस प्लस में आ गया ना, प्लस का 15 हो जाएगा, यानी कि d बराबर में आ जाएगा -3। सारांतर -3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। एक एपी के प्रथम 18 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3 - 2n है। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे nवां पद आपके पास 3 - 2n है, तो यहाँ पे कम से कम 2 पद निकाल लो। पहला पद निकालोगे तो 3 - 2 गुना 1। मैं शॉर्ट में इसलिए बना रहा हूँ ना क्योंकि ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा पद निकाल देते हैं, 3 - 2 गुना 2, यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब पहले सारवंतर निकाल लेते हैं, तो d बराबर हो जाएगा T2 - 0, यानी -1 में से 1 को घटा देंगे, माइनस का 2। चलिए तो इसका हमें 18 पदों का योग, चूंकि SN बराबर फॉर्मूला आता है n/2, 2a + n - 1 इंटू डी, यही ना आपका। तो 18 पदों का योग यानी कि 18/2 ब्रैकेट में 2 गुना, प्रथम पद क्या है तो 1 है, 18 - 1 इंटू में डी की जगह -2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो यह तो कट जाएगा 9 बार में, तो 9 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2, और देखो यहाँ घटाओगे तो कितना होगा, 17, 17 दूना 34, माइनस का 34 हो जाएगा। चलिए इसमें से इसको घटा देते हैं, तो 9 गुना में यहाँ माइनस का 32, इसमें इससे गुना कर देते हैं। 9 दूना 18, 1 8 हाथ में लगा 1 और 9 9 3 27, 1 28, माइनस का 288 हमारा योगफल आ गया। समझ गए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि एपी के n पदों का योगफल n² + 2n है, तो 18वां पद कहते हैं। तो पहले इसका nवां पद निकालना होगा, तो n पदों का योगफल दिया है n² + 2n। हम लोग Sn - 1 पहले निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n - 1 का स्क्वायर + 2 इंटू n - 1, n के जगह n - 1 रख दिए, यहाँ हो जाएगा n² माइनस का 2n प्लस का 1, यही ना होगा इसका। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2n - का 2, यह कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा n² माइनस का 1। चूंकि आपको an पहले निकालना है, यानी कि nवां पद निकालना, तो tn an कुछ भी लिख सकते हैं, Sn - Sn - 1। चलिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो इसका है n² + 2n, अच्छा, और इसका है आपका n² - 1, तो यहाँ हो जाएगा n² + 2n और माइनस का n² माइनस प्लस 1, तो यह कट जाएगा, यानी कि 2n + 1 आ गया इसका nवां पद। हमें क्या निकाला है इसका 18वां पद, यानी 18 रख देंगे सीधे, तो a 18 बराबर में हो जाएगा 2 गुना में 18 और प्लस में 1, तो 18 दूना 36 और 1 37 हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का रहा है, एपी दिया है, इसका कौन सा पद शून्य है। मान लेते हैं इसका इस एपी का nवां पद शून्य है, तो nवां पद का फॉर्मूला a + n - 1 इंटू डी बराबर में 0। तो यहाँ a का वैल्यू 21 है और n - 1 और d का मान क्या आएगा, तो यहाँ -3 आ जाएगा ना, -3
बराबर 0। इसको उधर भेजते हैं, माइनस में चला जाएगा, n माइनस 1 इंटू माइनस 3 बराबर माइनस का 21, माइनस 3 को भाग में भेज दो तो माइनस 21 बट्टा माइनस 3, 7 बार में कट जाएगा, एक आके जुड़ जाएगा, यानी कि 8वां पद इसका शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कह रहा है एपी दिया हुआ है, कौन सा पद इसका ऋणात्मक पद होगा, कौन सा पहला ऋणात्मक पद होगा ये बताना है। तो मान लेते हैं इसका पहला ऋणात्मक पद nवां पद है, nवां पद है, यानी कि वह 0 से छोटा होगा, ऋणात्मक है यानी 0 से छोटा है। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। चलिए a का वैल्यू कितना है 24, n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है माइनस का 3 है, इज लेस देन 0। इसको उधर भेजते हैं, n माइनस 1 इंटू में माइनस का 3 इज लेस देन माइनस का 24। इसको ले जाएंगे भाग में तो n माइनस 1 इज लेस देन क्या हो जाएगा, तो दोनों एक काम करो ना, दोनों तरफ से माइनस हटाओ, भाग में नहीं ले जाओ, दोनों तरफ से माइनस हटाओ तो असमीका का चिन्ह पहले बदलना होगा। चलिए असमीका का चिन्ह पहले ऐसे घुमा देंगे, इसको ले जाएंगे भाग में, n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 24/3, तो कितना बार में 8 बार में कट जाएगा, एक ले जाकर जुड़ेंगे, यानी n का मान जो होगा 9 से बड़ा होगा, 9 से बड़ा, यानी कि इसका 10वां पद पहला ऋणात्मक पद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखो, एपी दिया है, इसका अगला पद पूछ रहा है, तो अगला पद कौन सा होगा जी, 1 2 3 4 5, छठा पद हमें निकालना है। तो पहले तो a का मान लिख लो, √8 हो जाएगा, सार अंतर निकाल लो, √18 माइनस √8। अच्छा √18 का मतलब 3√2 है और इसका 2√2 है, घट गया, सार अंतर आपका √2 आ गया। अच्छा a बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2 ना। चलिए तो अब हमें क्या निकालना है इसका, तो हमें इसका छठा पद निकालना है, तो a6 या t6 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 5d। तो a की जगह 2√2 और 5√2 हो जाएगा d का वैल्यू, तो यहाँ पे 7√2, 7 को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 49 दूना √98 आ जाएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि 4/5 a और 2 किसी एपी के 3 का मान पद है तो ये निकालना है। तो आपको पता है सारों अंतर समान होता है, a माइनस 4/5 बराबर में 2 माइनस a को एक तरफ करते हैं और इस कॉन्स्टेंट को एक तरफ करते हैं, 2a बराबर एलसीएम में लेते हैं 5, तो 10 प्लस में 4, तो 2a बराबर में 14/5, ये 2 को भाग में ले जाएंगे, 14/5 गुना 2, ये कट जाएगा 7 बार में, यानी a का वैल्यू जो है आपका 7/5 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है समांतर श्रेणी का सार अंतर 3 है, तो इसका 20वें पद में से 15वां पद घटाने पर क्या आएगा। चलिए देखते हैं, तो 20वां पद में से 15वां पद घटाना है, यानी कि a प्लस 19d माइनस a प्लस 14d। चलिए ब्रैकेट हटाएंगे, a प्लस 19d माइनस का a माइनस का 14d, a से a काट दो। अच्छा सार अंतर यहाँ घटेगा तो आपका 5d हो जाएगा, यानी कि 5 गुना 3 15 आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी का है, हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है यार, a प्लस 9d हो जाएगा 10वां पद के लिए, a प्लस 9d। तो a का मान 2 है, 9 गुना d का वैल्यू 5 है, तो 2 प्लस 45 यानी कि आपका 47 हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 16 नंबर देखिए, समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। तीसरा पद 5 है और 7वां पद जो है 9 है। तो तीसरा पद 5 है, यानी कि a प्लस 2d बराबर में 5 और a प्लस 6d बराबर में 9। चलिए साइन बदलते हैं, यहाँ घट जाएगा, माइनस का 4d बराबर माइनस का 4, माइनस माइनस काट दो, d का मान 1 आ गया। d का मान समीकरण 1 में रखोगे तो a प्लस 2d बराबर 5 है ना, तो a प्लस 2 गुना d के जगह पे 1 बराबर 5, 2 एकम 2, 2 जाके 5 में से घट जाएगा, a का मान 3 आ जाएगा। तो AP आपको निकालना है, तो AP का पहला पद, तो पहला पद के लिए a, दूसरा पद के लिए a प्लस d, तीसरा पद के लिए a प्लस 2d, इसी तरह से ना। चलिए तो यानी कि हो जाएगा a की जगह क्या रखना है 3 और d के जगह पे है 1, तो 3 प्लस 1, 3 प्लस 2 इंटू 1, यही सब लाएंगे, यानी कि आ जाएगा 3 4 5, आगे निकाल सकते हैं 6 7, यही सब आएगा इसका AP, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 17 नंबर में दिया है आपके समांतर श्रेणी दी है, इसमें पूछा कितने पद हैं। तो इसका प्रथम पद यानी a का मान 7 लिख लो, d बराबर में क्या आएगा 13 में से 7 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। हमें मान लेते हैं कि इसमें n पद है, तो नवा पद 205 लेना होगा ना, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 205। चलिए इसमें रखते हैं, a का वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू आपका है 6 बराबर 205। 7 को ले जाकर घटाएंगे तो n माइनस 1 इंटू में 6 बराबर में हो जाएगा 198। 6 को भाग में भेज देते तो n माइनस 1 होगा 198/6,
6×3 18, 6×3 18, एक जाकर जुड़ जाएगा आपका 34 आ जाएगा, यानी कि कुल इसमें पदों की संख्या 34 है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एपी के क्रमागत पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर या पदांतर कहते हैं, ये लिख सकते हैं। 19 में कह रहा है एपी दिया हुआ है, इसका 18वां पद का मान निकालना। बहुत सिंपल है यार, a + 17d हो जाएगा, a + 17d। अच्छा a का मान है 1 और प्लस 17 गुना d का वैल्यू है 3, तो 17 × 3 = 51, 52 आ जाएगा, यही ना आएगा। आप अगला भी उसी तरह निकाल दोगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 11वां पद दिया है एपी का 38 और 16वां पद 73, यानी कि a + 10d बराबर में 38 हो जाएगा और a + 15d बराबर में 73। सॉल्व करते हैं, हमें इसे 31वां पद निकालना है। ये घटाओ, माइनस का 5d और इधर आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 35। ये काट देते हैं, 5 आ जाएगा d का मान और d का मान 5 आ गया, तो a का मान क्या हो जाएगा, तो a + 10d बराबर 38, इसमें रख देते हैं। तो a + 10 गुना d के जगह पे 5, यानी 50 जाके घट जाएगा 38 में से, तो a का मान आ जाएगा 38 में से 50 घटा तो माइनस का 12, माइनस का 12। तो हमें क्या निकालना है, इसका 31वां पद ना, तो t 31 बराबर हो जाएगा a + 30d, यानी कि माइनस का 12 प्लस 30 गुना d के जगह पे 5, तो ये 150 में से 12 घटा देंगे, तो 150 में से 12 घटा दो 100 कितना आ जाएगा 38, 138, यही ना आएगा आपका। सॉरी, d का वैल्यू 7 ना आएगा जी, d का वैल्यू 7 आएगा। चलिए d बराबर यहाँ से 7 आ गया, तो d का मान रखते हैं, a + 10d बराबर 38, तो हो जाएगा a + 10 d के जगह पे 7 और बराबर 38, तो ये 70 हो जाएगा। 70 को घटाएंगे, 38 में से 70 घटा दो, ठीक है, तो आपका आ जाएगा a का वैल्यू माइनस का 32, यही ना होगा जी। चलिए a का वैल्यू माइनस का 32, तो हमें 31वां पद निकालना है, तो a + 30d, यानी कि माइनस का 32 प्लस में 30 और d के जगह पे 7, तो माइनस का 32 और प्लस का 210, यहाँ पे घटा देंगे 178 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, सार्वंतर निकालना है, तो हो जाएगा 3 + √2 में से 3 को घटाना है, 3 से 3 गया, d बराबर √2 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, किसी एपी के n पदों का योगफल किससे व्यक्त होता है, तो यार एस एन बराबर फॉर्मूला तो जानते हैं, n/2 2a + n - 1 × d, यही ना। अच्छा, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल निकालना है, तो प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल, यानी कि आपको फॉर्मूला बताया n × n + 1/2, यही ना, सीधे रख देना है n की जगह पर यहाँ 1000, 1000 प्लस में 1 और बटा में 2, ये कट जाएगा 500 बार में, तो 500 गुना में 1001, 500 गुना कर देंगे 50500, समझ गए। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए पीछे के एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन छूट गए, उसको देख लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 46 नंबर है, एक्सरसाइज 5.4 का। कह रहा है प्रथम वर्ष में एक आदमी 3 लाख रुपए है, प्रथम वर्ष की एक आदमी की आय 3 लाख रुपए है और वह अगले 19 वर्षों तक 10,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से आय में वृद्धि करता है, तो उसे 20 वर्षों में प्राप्त कुल धनराशि निकालनी है। तो यहाँ प्रथम वर्ष की आय, प्रथम वर्ष की आय, यानी यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 3 लाख, ठीक है। चलिए इतना रुपए हुआ। अच्छा, सार्वंतर जो होगा, हर एक वर्ष में वृद्धि जो हो रही है, सार्वंतर यानी वह d जो होगा वह 10,000 रुपये होगा, 10,000 रुपये की वृद्धि करता है। अच्छा n कुल समय जो है, कुल समय यानी कि n जो होगा 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यह निकालना है। तो कुल धनराशि हमें निकालनी है, कुल धनराशि हमें SN निकालना है। तो SN बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, तो n के जगह पे 20/2, 2a के जगह पे कितना हो जाएगा आपका 3 लाख है ना जी, 3 4 5 को 0, चलिए प्लस n - 1 यानी कि 20 - 1 और d के जगह पे 10,000। चलिए सॉल्व करते हैं, ये 10 बार में कट जाएगा, तो 10 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 6 लाख हो जाएगा, 3 2 5 और यहाँ 19 आएगा, 19 में 19 पे कितना जो लग जाएगा 4 को, यानी 1,90,000। चलो इन दोनों को जोड़ देते हैं और 10 से गुना कर देते हैं, तो 7,90,000 में गुना कर देना है 10 से, तो 7 9 5 0 आ जाएगा,
4 5 इतना रुपया हो जाएगा कुल धनराशि। समझ गए? चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखो। एक आदमी अपने कर्ज की अदायगी मतलब उसको देता है 100 रुपये मासिक की किस्त से शुरू करता है। यदि वह मासिक किस्त में 5 रुपये की वृद्धि करता है तो 30 किस्तों में कुल धनराशि कितनी हो जाएगी? तो प्रथम किस्त जो है उसको ए मान लेते हैं, वह 100 रुपये है। सारवंतर यानी कि प्रत्येक किस्त में जो वृद्धि हो रही है वह सारवंतर डी जो है 5 रुपये है। अच्छा, कुल 30 किस्त है यानी कि n बराबर में 30 किस्तों की संख्या कितनी है? तो आपका 30 है। तो हमें कुल धनराशि निकालनी है। कुल धनराशि जो जमा दिया है वह कितनी है? तो कुल धनराशि यानी कि SN हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। चलिए यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं। तो 30/2 ब्रैकेट के अंदर 2 गुना a का वैल्यू है 100 और प्लस 30 - 1 और d का वैल्यू है 5। चलिए यहाँ पे आ जाएगा 15 ब्रैकेट के अंदर 200 और प्लस यहाँ घटेगा तो 29 में 5 से गुना कर देना है। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो 15 ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा? तो 200 प्लस यहाँ 29 में 5 से गुना 5 9 45 के 4 5 हाथ में लगा 4 और 5 10 4 14 इसको जोड़ देते हैं। तो 15 गुना में आ जाएगा आपका 345 में 15 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा? 5175 रुपए हो जाएंगे। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखो 48 नंबर। कह रहा है किसी बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है, उनका न्यून कोण 75 डिग्री और सारवंतर 10 है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो यहाँ मान लेते हैं, माना बहुभुज में n भुजाएं हैं। ठीक है, इसमें कितनी भुजाएं हैं? n भुजाएं। अच्छा, न्यून कोण जो दिया है या न्यूनतम कोण ऐसे कह सकते हैं, न्यूनतम कोण जिसे हम लोग a मान लेते हैं, a है 75 और सार अंतर दिया है 10। सार अंतर दिया है आपके पास 10 यानी कि d का मान जो दिया है आपके पास 10 दिया है। ठीक है, 10 डिग्री। चलिए तो अगर हम लोग बात करें सभी कोणों का योग बहुभुज के सभी कोणों का योग की बात करें यानी कि SN की बात करें तो होगा n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 इंटू डी। चलिए a और d का वैल्यू यहाँ रखते हैं। n/2 2a के जगह पे 75 और प्लस n-1 d के जगह पे यहाँ पे 10। चलो देखते हैं, n/2 यहाँ पे हो जाएगा 150 और प्लस में आपका 10n-10। चलिए आगे सॉल्व करो तो हो जाएगा यहाँ पे n/2 ब्रैकेट के अंदर 10n प्लस में 140। अंदर से क्या कॉमन हो सकता है? तो अंदर से यहाँ से 10 कॉमन कर लेते हैं। तो 10n/2 ब्रैकेट में कितना बच जाएगा? तो आपका बच जाएगा यहाँ पे n और प्लस में 14। चलिए यहाँ इससे काट देते हैं 5 बार में, यानी कि सभी कोणों का योग आ गया 5n इंटू में n + 14। ठीक है, चूंकि हम लोग जानते हैं बहुभुज के अंतः कोणों का योग फॉर्मूला हम लोग जानते हैं n-2 इंटू में 180। क्लास 8 में ही पढ़े हुए हैं। अच्छा, ये भी योगफल है, ये वाला ऊपर वाला, और नीचे जो हमने ये निकाला ये भी योगफल है, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं। यानी कि 5n इंटू में n + 14 बराबर में n-2 इंटू में 180। चलो ना, इस 5 से इसको काट सकते हैं आसानी से। कितना बार में कटेगा? 5 × 15 और 5 × 6 = 30, यानी कि यहाँ हो जाएगा n² प्लस में 14n और इधर हो जाएगा 36n - 72। एक तरफ इसको करते हैं तो n² प्लस में 14n माइनस का 36n प्लस का 72 बराबर 0। n² यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा? तो माइनस का 22n, ठीक है, और प्लस में 72 बराबर में 0, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसका गुणनखंड करते हैं। n² माइनस का 18n माइनस का 4n प्लस का 72 बराबर में 0। n कॉमन कर लेते हैं तो n - 18 बचेगा। यहाँ पे 4 कॉमन करते हैं, n - 18 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, n - 18 को कॉमन कर लो, बच जाएगा n - 4 बराबर में 0। अलग अलग कर दो, n - 18 बराबर में 0 और n - 4 बराबर 0, यानी कि n बराबर 18 और यहाँ से n बराबर 4, तो तब तो 18 भी हो सकता है। चलिए तो केस पहला लेते हैं, देखते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव तो आया है लेकिन देखते हैं।
n बराबर 18 पद। अच्छा, अगर हम 18वां एंगल की बात करें तो वह a प्लस 17d हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना है, n बराबर 18, यानी 18वां पद की बात करें तो a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू हमारे पास कितना है 75, और प्लस 17 गुना d का वैल्यू कितना है, तो 5 है क्या, 10 है, क्या है 10 दिया हुआ है, 10 है। ठीक है, चलिए यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे d का वैल्यू 10 रख देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 और प्लस में 170, दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ से 245 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए, चूंकि आपका 180 से बड़ा है, 180 से बड़ा है, सॉरी 180 से बड़ा है ना, तो आपको पता है कि बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 से छोटा होता है, तो ये तो बहुत अधिक हो जा रहा है, इसलिए यह नहीं होगा। इसलिए n बराबर 18, n नॉट इक्वल टू 18, n का वैल्यू 18 के बराबर नहीं है। अब केस दूसरा, n बराबर 4 पर, यानी कि चौथा पद a प्लस में कितना हो जाएगा 3d, तो a का वैल्यू 75 प्लस 3 गुना d का वैल्यू कितना है आपका 10, तो 10 दिया 30। चलिए, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 105 आएगा। तो 105 तो हो सकता है ना, ये तो आपका 180 से छोटा है। अतः भुजाओं की संख्या जो हुई, भुजाओं की संख्या जो हो गई आपका 4 हो गया। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको भारतीय भवन, NCERT, KC सिन्हा सबका सोल्यूशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।